आप बताएं, आपके कभी हुए जिंदगी में दाने? कभी भी नहीं हुए। कभी? माशाल्लाह। ड्राई स्किन मेरी नॉर्मल टू ड्राई है, Normal to ऑयली नहीं है। कभी भी नहीं होएगा, इसकी एज में भी नहीं मुझे है। कभी भी नहीं हुए। मेरी अम्मी की स्किन बहुत अच्छी थी। हाँ, ये भी तो अम्मी पापा, जेनेटिक। हाँ, तो मुझे ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं हुई। मैं नॉर्मल क्लीन करके मेकअप जब शूट के पास बाद जाके नॉर्मल क्लीन करके मुंह धो के सो जाती हूँ, मॉइस्चराइज करके। सो नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आई डोंट पुट, बट मेरा अपना एक्सपीरियंस ये, द मोर यू टच योर स्किन द मोर प्रॉब्लम्स। यस यू आर राइट। मैं कम से कम अपनी स्किन को हाथ लगाती हूँ। हाँ। बस अपना नॉर्मल जो नॉर्मल रूटीन है ना, फेस वॉश करके अपना क्लीन करके सारा, एंड देन मॉइस्चराइज करके सो जाती हूँ। बट रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड कैस्टर ऑयल। Castor oil is very good. फेस पे लगा Face, especially your eyelashes and eyebrows. जो थिन होने लगती है ना एज के साथ, तो उसमें ये होता है कि it has got something that पलकों के ऊपर और eyebrows पे लगा रहे। लेकिन जैसे लाइक मैंने ये गलती की, मैंने भी यही सुना ना कि कैस्टर ऑयल लगाने से जब मैंने आईलैश एक्सटेंशन लगवाई तो मेरी पलकें चली गई बिल्कुल। तो उसको बढ़ाने के लिए मैं ना क्या किया, कैस्टर ऑयल और ग्लिसरीन और ये लगाई, मगर मैंने इतना कोई भर के लगा ली, मुझे लग रहा था कि जल्दी आ जाएगी कि वो मेरी आंखों में इन्फेक्शन कर गई, वो मेरी आंखों के अंदर चली गई। अच्छा, फिर ये भी बात है ना, सूट करने पे किसी को नहीं सूट करते ऑयल। मैंने ज्यादा मिकदार ली, भर के लगाया इसमें। और आपको तब लगानी चाहिए जब आप सोने वाले हो, आंखें बंद करनी है और बस मस्कारे में हल्का सा लगाए। मैं भर के अभी निकल कैस्टर से इचिंग भी होती है उससे ना। हाँ, ऐसे गलतियों से ही सीखते हैं हम। वो बहुत कहते हैं ऐसे ना, too much of everything, anything and everything brings disaster. सो एक्ने के लिए आपने क्या किया? वो खुद ब खुद चली गई? हाँ, वो एक ही दफ़ा लाइफ में हुई। अब फिर मैंने उसके बाद देखा इक्का दुक्का जो आते हैं वो, अच्छा एक इंजेक्शन भी आता था जब मैं, जिन दिनों में वैसे मुझे ब्रेकआउट हो रहे थे, तो एक मोटे से अगर आपका दाना निकल आए तो आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट, तो वो एक इंजेक्शन लगाते हैं उसके अंदर और वो उससे ड्राई हो जाता मैंने भी लगवाया है ना। हाँ, बड़ा कमाल। हाँ, दाने के अंदर वो अगर कभी इमरजेंसी निकल आए, आपको कुछ शादी इधर उधर जाना है, तो आप उसको ड्राइंग इंजेक्शन कोई होता है जो आप कहीं डॉक्टर को बताएं तो वो उसको खत्म भी करते हैं बहुत जल्दी, उससे वो खत्म। और इंजेक्शन के से अगर डर लगता है तो जब आप फेशियल कराने जाएं तो अच्छे सैलून में वो भी एक मशीन होती है जो ड्राई करती है दानों को, मुझे उसका याद नहीं आ रहा नाम, लेकिन वो अक्सर मैंने सैब्स वगैरह गई हूँ फेशियल कराया तो उन्होंने वो मशीन मेरे मुंह पे लगाई है। उससे क्या होता था, जो मेरे दाने होते थे उसके बैक्टीरियाज मर जाते थे। वो आलिया फारूक के पास भी है और सैब्स पे भी है, अच्छे सैलून्स पे होती है। सो वो लगाते हैं उन दानों के ऊपर, वो उनको ड्राई कर देते हैं, तो वो जैसे अगर वो एक हफ्ते में खत्म होने तो वो 2 दिन में खत्म हो जाए। कितनी मैं कहती हूँ खौफनाक चीज़ है एक्ने जब हो जाए किसी को, तो कितना स्ट्रेस, आपकी लो सेल्फ स्टीम, आप कॉन्शियस हो जाते हैं और आप और मुंह पे हाथ लगाते हैं, आपका खराब हो जाता है और ये बड़ा डिस्टर्ब करती है। लोग ही खराब करते हैं बिकॉज़ इट्स वेरी नेचुरल थिंग। आपको एक्ने हो रहा है, किसी से मिलके प्लीज आप ना पूछें तुम्हारे इतने दाने क्यों हाँ, अरे दिल पे लगती है क्या हुआ, बुरा ही हुआ, आप हाँ, क्यों पूछ रहे हैं? ये पे हैं? हमारे तो बड़ी आदत होती थी। और अच्छा अंकल्स पूछते थे, बेटा ये इधर क्या हुआ? बिजनेस अंकल, आपको क्या, आप इधर क्यों देख रहे हैं? आप इधर उधर देखें। क्योंकि दाने एक ऐसी चीज है जो मेकअप से भी नहीं छुपते ना, वो नजर आते हैं, नजर आते हैं, हो जाते हैं। बट द थिंग इज अगर नजर आ भी रहे तो दूसरे को बोलना तो नहीं चाहिए ना, आपको बेटा क्या नजर आ हुआ? रहा है बेटा जी दाना हुआ है गुब्बारे को, भाई मतलब हो गया अब है, अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे भी, लेकिन आप, या कुछ लोग होते हैं फिर बैठ के ना सिर्फ आपके उस दाने को देखते होते हैं। वो भी बड़ी बेइज्जती होती है, तो मैं कहती क्या यार, क्या व्हाट यू स्टेयरिंग एट, हो गया सो हो गया। ये क्या हुआ? मेरे अब्बा को मेरे बड़े टेंशन होती थी, मेरे अब्बा को भी, अगर बच्चियों के दाना हो जाए, मेरे अब्बा ने जिंदगी अजाब कर दी। हालांकि अब्बा मतलब और नहीं चीजें नोट कुछ ऐसे, हाँ बेटा ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ, इसको ठीक करो ना। मैं हो जाएगा ना, आप ये वाकई अब्बू को क्या होता है, मेरे अब्बू मेरी अम्मी को कुछ नहीं मसला होता था। हाँ, और मेरे अब्बू भी बोल रहे होते थे, ये सही करो यार, ये क्या चीज है। जब आपकी स्किन क्लियर होती है ना, स्पेशली सारे लोगों की, फिर एक एक्ने भी आ जाता है ना, तो लोगों को आई गेस इशू होता है कि आपकी तो स्किन पे आते ही नहीं थे कभी, कैसे आया, क्यों आया, तो अब्बा को कुछ होता कह है। भी नहीं सकते, और अब्बा नोट कर रहे हैं, वो दोस्त को तो बेइज्जती भी करते हैं, अम्मी हो तो कह दें कुछ, अब्बा को क्या बोले, उनको क्या मतलब बताएं। मुझे होता था ना, पिंपल आया ना, अब्बा ने जीना मुश्किल कर देना मेरा, कह के क्यों आया है, क्या हुआ है, कोई रेमेडी यूज किया कभी दाने से छुटकारा हासिल करने के लिए, कोई टोटका वगैरह यूज यार? किया? लेमन लगा दी, बचपन में तो बहुत चीजें करते थे, लेमन लगा दिया, हाँ ना दिया उधर को
कौन सा यूट्यूब था 90s में कि आप उसमें जो किसी से सुना देखा बेसन वेसन बड़ी बहनें यूज कर रही हैं। नुकसान हुआ कुछ लगा? लैब रैट्स थे 90s में, जो दिल किया लगा लिया, काम हुआ ठीक है। नहीं तो लेमन से दाग नहीं रह जाते? पता नहीं क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। मतलब किसी ने कहा इतना गंदी गंदे लोग टोट के बताते थे सुबह की ना थूक लगा लेना। हाँ ये तो है। ये भी किया है। टूथपेस्ट लगा लेना, पूरी जला देते, मतलब लाइक टूथपेस्ट से दाना तो बैठ जाता था, उसकी करीब की स्किन पूरी जल जाती है। मुझे ये मशवरा दिया था पूरी किसी जल ने जाती। टूथपेस्ट का। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे तो गंदे है ये और वो जब हम लोग 13-14 के हो रहे थे ना, तो देख रहे थे लड़कियों को वो दाने के अटैक हो रहे हैं, लड़के मजाक, फिर वो लड़कों को जो एक्नी आई है, फिर जो मैंने उनका मजाक उड़ाया कि ये देखो, वो कहते थे दानेदार चाय आ गई है, मतलब नया नाम भी देखो, दानेदार चाय आ बहुत गई। लोग बुली बहुत करते हैं स्कूल में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसा जो फेज में इंतजार कर रही थी वो नहीं आया, जबकि जिसमें बिल्कुल बहुत सारे दाने हो जाते हैं। लड़कों को भी बड़ी बुरी एक्नी आती है। बाजू को तो एडोलेसेंस एज में बहुत ज्यादा दाने निकलते हैं और फिर वो निशान छोड़ जाते हैं। बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तुमने कभी किया टोटका? मैंने टोटका तो कुछ भी नहीं किया। मैं कहती हूँ कि ये चीज़ ना टाइम लेती है, इट टेक्स टाइम, वो खत्म हो जाएगा एक टाइम पे आके, तो आप इसको छेड़ेंगे तो वो और ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ऐसे खुद ही खत्म नहीं होगी, इसका इलाज करना पड़ता है। बहुत सारे लोग पुराने जमाने में कहते थे तो जवानी के दाने हैं चले जाएंगे, मैंने कहा जवानी खत्म ही नहीं। अच्छा, मेरा दाना में जब तक एक्सट्रैक्ट ना कर लूँ ना ठीक नहीं होता। सीरियसली? इट हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड। शुक्र निशान नहीं पड़ते थे, हालांकि ये गलत है, बहुत लोग मना करते हैं, लेकिन मुझे दर्द होती थी यार, क्योंकि वो पेन होती है आपको उसमें, तो जब आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो आप सुकून आ जाते हैं। तो आपकी क्लीन नीडल बाद में फिर मैंने इस काम के लिए रखी थी कि भाई नहीं इसको निकालो, क्योंकि बहुत तकलीफ है। और माशाल्लाह सही रहा। कुछ लोग होते हैं जो एक्सट्रैक्ट करते हैं निशान रहता है, मेरा निशान नहीं रहता था, मेरा ठीक हो जाता था। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। सो चलते हैं अब डार्क सर्कल्स, ये भी एक मुसीबत। डार्क सर्कल्स जो सबको आ जाते हैं। सबको आ जाते हैं। अच्छा, किसी के ज्यादा होते हैं, जैसे लाइक मेरी बेटी है, उसके स्केलेटन की बनावट ऐसी है कुदरती, वरना वो माशाल्लाह इतना सोती है कि वो उसकी ऐसा लगता है कि आंखें जो हैं उस पर डार्क सर्कल्स हैं। अब वो कंसीलर ठूस रही है, मैंने कहा तुम क्यों इतनी सी उम्र में कंसीलर लगा रही हो? वो कहती मम्मा क्या करूं, मेरे हॉलो, मतलब लाइक उसकी बनावट ऐसी हाँ, बनावट ऐसी कि वो लगता है जैसे शेड पड़ता है, तो वो स्किन इतनी प्यारी है लेकिन वो शेड जब हाई चीक बोन्स होते हैं ना तो थोड़ा सा हॉलोनेस आ जाती है, और विद एज के साथ भी आती है। आपके नीचे ड्रूप करता है तो आपको ये हॉलोनेस आ जाती है। मैंने कहा तुम थोड़ी सी मोटी होगी तो सही हो जाएगा, तो तुम अभी पतली हो तो अड्डे की वजह से मुंह भर जाएगा। मुंह भर जाएगा तो सब। आपके डार्क सर्कल्स? मेरे नहीं। हालांकि आप तो मॉर्निंग शो करती थी, फिर सुबह उठना। हाँ, वो कभी कभी होता है कि आपको थोड़ी सी पफिनेस होगी, ब्लोटिंग होगी, लैक ऑफ स्लीप, लेकिन मतलब एक लॉन्ग पीरियड के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह आई एम ब्लेस्ड के कभी नहीं हुआ। आंखों के नीचे ना हमेशा थोड़ा बहुत फैट हमने रखा ही है, मुंह पे फैट का था ही एक्सेस। अच्छा है, गोल मटोल मुंह, तो ये जो गोल मुंह होता है ना उसका ये फायदा है कि आपको ऐसे ये मसाइल नहीं होते। लेकिन मैंने तो बच्चों के देखे डार्क सर्कल्स, भाई बच्चियों के होते हैं। मेरी कुछ फ्रेंड्स के थे और नहीं फिक्स कराती थी, कंसीलर भी लगाती थी तब भी। अब कंसीलर तो बहुत बाद में आया है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कॉन्स्टिपेशन होती है ना उनको, तो उनको डार्क सर्कल्स होते हैं।